टाइम में 2-3 गलतियाँ सभी अभ्यर्थियों से होती है, जिससे मैं बचने की सलाह देना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को। सबसे पहली बात तो ये है कि अब नई चीज़ों को पढ़ने से रिवीजन मोड को अपनाना है और रिवीजन मोड का भी कई मेथड हो सकता है, जैसे कि और देखिए सभी स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में भी अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, जो कि उनका वीक होता है, तो जो उनका वीक पॉइंट है, वो सभी स्टूडेंट्स का अलग होता है। वो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वैरी करता है। तो जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव नहीं कहें या वो जो आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को आप इस टाइम में रिवाइज करें। आपने जिसको पहले से पढ़ रखा है। पहली बार निगेटिव है, 5 ऑप्शन है, ई ऑप्शन भी बरकरार है। पहले भी प्रॉब्लम के लिए ई ऑप्शन ही काफ़ी था, इस बार भी निगेटिव आ गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखो कि जो नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको करना क्या है कि अगर आप दो ऑप्शंस के बीच में आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को देखें, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए रिस्क लें जिसमें आपके पास यह संभावना, प्रबल संभावना हो कि हाँ, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सही होने की। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से और साइंस से, बिहार स्पेशल से आते हैं। तो देखिए इस टाइम में जो होता है ना कि हिस्ट्री सब लोग शुरुआत से पढ़ते आते हैं, ठीक है। साइंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ कर रखते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हम लोग को पता है। तो इस समय इस टाइम में मैं ये सलाह दूंगा कि आप करेंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं का पीटी 12 फरवरी को होने वाला है। अपने आप में ये नयापन लिए हुए पीटी है, क्योंकि पहली बार बीपीएससी के इतिहास में निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। 7 दिन बचा हुआ है। हमारे साथ है मशहूर परफेक्शन कोचिंग के डायरेक्टर चंदन प्रिय सर। इनसे जानेंगे कि आखिर 7 दिनों में अब अंतिम रणनीति पर क्या काम करना चाहिए छात्रों को। सर, अपने आप में नया स्वरूप लिए हुए है, निगेटिव है, 7 दिन बचा हुआ है, क्या कहेंगे आप छात्रों को जो कि बिहार या बिहार से बाहर हैं और 12 तारीख को बड़ा ही कम सीट है। सर, देखा जाए 5-6 साल के रेफरेंस में तो कम सीट है। कंपटीशन कट ऑफ पिछली बार 113 चला गया। क्या 1 हफ्ता के अंदर की रणनीति रहनी चाहिए? नमस्कार आदेश जी। सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थी जो कि इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और जैसा कि आपने बताया कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी किया गया, 1/4 नेगेटिव है, तो इस बार बड़ा कॉन्शियस होकर एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। देखिए जो लास्ट टाइम होता है, इस लास्ट टाइम में 2-3 गलतियाँ सभी अभ्यर्थियों से होती है, जिससे मैं बचने की सलाह देना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को। सबसे पहली बात तो ये है कि अब नई चीज़ों को पढ़ने से बचें। बिल्कुल भी अभी क्या होता है कि लगता है कि मेरा ये सेक्शन छूट गया है, मेरा वो सेक्शन छूट गया है, तो अभी लास्ट टाइम तक लोग नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन टॉपिक्स में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और उन टॉपिक से क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बिल्कुल भी नगण्य होती है। तो सबसे पहली बात तो कि नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचना है। दूसरा, रिवीजन मोड को अपनाना है और रिवीजन मोड का भी कई मेथड हो सकता है, जैसे कि क्या-क्या मेथड हो सकता है, इन सभी बातों को समझते हैं। जैसे कि रिवीजन अगर हमें करना है, तो ऐसे रिवीजन करना है कि उन आपने पहले क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो उन क्वेश्चंस में मैं पहले भी सभी अभ्यर्थियों को सलाह देता हूँ कि आप उसके अंदर टिक मार्क कर ले कि जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में रॉन्ग हुआ है, दूसरी बार भी रॉन्ग हुआ है, उन सभी क्वेश्चंस को टिक कर ले और इस लास्ट टाइम में उन्हीं क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो आपसे पहले भी 2 बार 3 बार गलती हो चुका है, उन क्वेश्चंस के आगे भी गलत होने की संभावना है, उन उस टाइप के क्वेश्चंस के आगे भी गलत होने की संभावना है। तो अभी सेकंड टाइम में आप क्या करें, रिवीजन करते जाएँ, लगातार रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आपने बनाए हैं, उन क्वेश्चंस में से जो आपके निगेटिव हो रहे थे, उन क्वेश्चंस को बार-बार आप सही करने का प्रयास करें, बार-बार उसको पढ़ने का प्रयास करें। और देखिए सभी स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में भी अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, जो कि उनका वीक होता है, तो जो उनका वीक पॉइंट है, वो सभी स्टूडेंट्स का अलग होता है। वो स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वैरी करता है। तो जो आपका नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव नहीं कहें या वो जो आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को आप इस टाइम में रिवाइज़ करें। आपने जिसको पहले से पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो नया नहीं करना है, लेकिन जो पढ़ रखा है और उसमें आपको ये लगता है कि ये पॉइंट मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, तो उसको बार-बार रिवाइज़ करें। और इस टाइम में बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस जो आपने पहले किया हुआ है और रिवीजन। ये 2 चीज़ ही है जो कि आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। सफलता
तक पहुँचाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को सलाह देना चाहूँगा कि विदाउट पैनिक हुए आप लोग क्या करें, बस रिवीजन करते जाएँ, रिवाइज़ करते जाएँ, नया कुछ भी नहीं पढ़ें और एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ दिन पहले पहुँचे, एटलीस्ट 1 दिन पहले पहुँचे। मैंने 2-3 ऐसे केस स्टडीज़ देखे हैं कि कुछ 2 एकदम बिल्कुल सिमिलर लेवल के स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कंसिस्टेंटली हमारे टेस्ट में सेम आ रहे थे। लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर पर 1-2 दिन 1 दिन पहले पहुँचकर अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं और उनके मार्क्स और जो उसी दिन एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उनके मार्क्स में 5 मार्क्स 10 मार्क्स का तक का डिफ़रेंस आ जाता है। तो इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर एटलीस्ट 1 डेज़ 2 डेज़ पहले पहुँचे, 1 डेज़ एटलीस्ट पहले पहुँचे और अपने आप को सेटल डाउन कर लें और लास्ट डे अब बस उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करें जो टॉपिक्स आपने पहले पढ़ा हुआ है और जिस टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाएगा, उसको पढ़ते रहें और अब बेहतर होगा। आप सभी लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना प्रयास किया है, निश्चित रूप से आप सभी को सफलता सर मिलेगी। एक और प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पहली बार निगेटिव है, 5 ऑप्शन है, ई ऑप्शन भी बरकरार है। पहले भी प्रॉब्लम के लिए ई ऑप्शन ही काफ़ी था, इस बार भी निगेटिव आ गया है। तुक्केबाजी भी खूब चलता है, हम लोग भी दिए हुए हैं लगभग 30-40 क्वेश्चन के निगेटिव नहीं रहता, तुक्का लगाते ही थे। इस बार क्या आप कहेंगे छात्रों को ई ऑप्शन निगेटिव देखते हुए कैसे वैसे क्वेश्चन को टैकल करना है जिसमें आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं? देखिए, जब तक क्वेश्चंस आ नहीं जाते हैं, तब तक इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ये बल्क बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो जनरल पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप देखो कि जो नेगेटिव मार्किंग है, वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है? तो 1/4 अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको करना क्या है कि अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में आपको पता है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं और उसमें भी इस कंडीशन को देखते हुए कि आपने एटलीस्ट कितने क्वेश्चन सही किया है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि आपने सही तरीके से 80 क्वेश्चंस ही बनाए हैं। अगर आपने पूरा कॉन्फिडेंट होकर 80 क्वेश्चंस भी बनाए तो 75 72 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन वो गलत हो ही जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती, वो गलत हो ही जाता है। तो 70-72 क्वेश्चन सही होगा तो उसमें तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है, जहाँ तक कि अभी तक का जो क्राइटेरिया रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने 125 क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस सही किए हैं और उसमें आपको लगता है कि 120 में से मेरा एटलीस्ट 110 क्वेश्चंस सही होगा, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क मत लें और तब उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को देखें उन्हीं क्वेश्चंस के लिए रिस्क लें जिसमें आपके पास यह संभावना प्रबल संभावना हो कि हाँ, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सही होने की। अदरवाइज़ जो कम है नीचे हैं, जो कि 70s 80s पर जाकर रुक जाएँगे, उन सभी को लेकिन वो क्वेश्चंस जब इस तरीके का ही आएगा जिस तरीके का पैटर्न अभी तक रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए, क्वेश्चंस थोड़ा टफ आएँ, तो उस कंडीशन में थोड़ा कम भी कट ऑफ जा सकता है। इसलिए इन चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि पहले से प्रिडिक्शन ना करें। आप उस समय जाएँ, इंस्टेंटली सोचें कि हाँ, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड पहले जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हुए हैं, उससे अगर टफ है, तो आप 90s तक भी जाकर खुद को रोक सकते हैं, 90 95 तक भी रोक सकते हैं। अगर नहीं सिमिलर लेवल का है, तो आपको क्वेश्चंस एटलीस्ट 120 क्वेश्चंस आपको सही तरीके से अटेम्प्ट करना होगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, 10-15 नेगेटिव होगा, फिर वो 15 नेगेटिव होगा तो उसमें से आपको और 5 मार्क्स घटेंगे, तो वो आपने 120 अटेम्प्ट किया है, तो आप 100 पर आ जाएँगे, ठीक है? तो अगर जैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहते आया है, उस स्टैंडर्ड को देखें तो 100 के आसपास एक अच्छा स्कोर माना जाएगा नेगेटिव को इंक्लूड करते हुए। अदरवाइज़ अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो आपको अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा क्योंकि आप लोग एक अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये इन चीज़ों को आपको एनालाइज़ करना होगा देन एंड देयर और तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ पर डिसाइड करनी होगी। सर रिवीजन में सर लास्ट 1 हफ्ता में सबसे ज़्यादा पर आप क्या फ़ोकस करेंगे? किस सेक्टर पर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे? अगर आप कैंडिडेट रहते तो किस सेक्टर को ज़्यादा ध्यान देते? देखिए, जैसा कि प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस को अगर सही तरीके से एनालाइज़ करें, तो आप पाएँगे कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री से, करंट अफेयर से और साइंस से, बिहार स्पेशल से आते हैं। तो देखिए, इस टाइम में जो होता है ना कि हिस्ट्री सब लोग शुरुआत से पढ़ते आते हैं, ठीक है? साइंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ कर रखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग को पता है। तो इस टाइम में मैं ये सलाह दूँगा कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर्स को आप
क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें और जितना हो सकता है और वो सॉल्व करें, क्वेश्चंस सॉल्व करें। देखो क्वेश्चंस सॉल्व करने से क्या होता है, चीज़ें बैक ऑफ द माइंड बैठ जाती हैं। पढ़ने से क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे, कुछ पॉइंट्स आप भूल जाएँगे। तो इस टाइम में मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के विभिन्न मैगज़ीन से मिलता है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। हमने भी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करा है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स को। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी बनाएं और जहाँ से भी आपको मिलता है। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे ही क्वेश्चन से बनाए, आपको जहाँ से भी अवेलेबल होता है आप उन क्वेश्चंस को बनाएं और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस लास्ट टाइम में वो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मैं सभी अभ्यर्थियों को एक ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, अब समय आ गया है कि आप अपने मेहनत का जो आपने जितना भी मेहनत किया है उस मेहनत से आप एक रिजल्ट लेकर आएँ, एक आउटपुट लेकर आएँ, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम है, आगे जो पोस्ट है वो आपका रास्ता देख रहा है। तो आपकी राह देख रहा है। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से खुद को प्रिपेयर करें और बिल्कुल जब तक जज़्बा है, जब तक आपके पास एनर्जी है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो जीतने से कोई नहीं रुक सकता है, लेकिन अभी ज़रूरत है जीतने के लिए रिवीजन करने की, और रिवीजन पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एक दिन पहले पहुँचे, बदला स्वरूप है, लेकिन जब जब चेंज होता है वो छात्रों के लिए ही फायदेमंद होता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, सकारात्मक सोच रखें, पीटी क्वालिफाई करें, और मेंस वो भी बदला हुआ है, उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। कोचिंग संस्थान लेवल पर भी परफेक्शन आईएएस में भी उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेज हुए हैं आपके निबंध पेपर के लिए, फिर से ऑप्शनल के लिए और जीएस के लिए। लेकिन उसका वीडियो हम आपको पीटी रिजल्ट होने के बाद करेंगे और सर विस्तृत रूप से बताएंगे कि कैसे आपको अब मेंस की तैयारी करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।